सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय आनंद बाबा इस सत्संग मंदिर में उपस्थित बाल्टी कारखाना भागलपुर के प्रबुद्ध श्रोतागण, आप लोग पुराने सत्संग प्रेमी हैं और कुप्पा घाट के बगल में रहते हैं। बाल्टी कारखाना तो पास में ही है। लोग दूर दूर से कुप्पा घाट जाते हैं, दर्शन का लाभ पाते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ से बराबर कुप्पा घाट जाते रहते हैं। कुछ सत्संग प्रेमियों को मैं पहचानता भी हूँ और ये लोग बराबर जाते आते रहते हैं। आज का जो ये आयोजन है, श्रीमती किरण देवी जो यहीं के निवासी हैं, उनके मन में हुआ सत्संग कराने का। उनका जो सुपुत्र है कृष्णा बाबू, उनके निमित्त इन्होंने मन में संकल्प लिया था। गुरु महाराज ने इन पर कृपा किया, जो इनके संकल्प में था इनको मिला, पूरा हुआ। इसीलिए आज ये सत्संग करा रही हैं कुप्पा घाट से महात्मा को बुला करके। तो इन्होंने जो ये शुभ काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। आज हम लोग विशेष सत्संग कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ सत्संग होता ही रहता होगा, आश्रम है, आनंद बाबा करते होंगे, लेकिन आज बाहर से महात्मा को बुला करके सत्संग कर रहे थे। विशेष ही सत्संग है। हम लोग रामचरितमानस में संत असंत के विषय में सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत को भी प्रणाम किए हैं, सज्जन को भी प्रणाम किए हैं, दुर्जन को भी प्रणाम किए हैं। संत असंत दोनों को प्रणाम किए। देखिए कितना उत्तम विचार है गोस्वामी जी का। अच्छे आदमी को तो सब कोई प्रणाम करते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी को कोई प्रणाम करे, यह बड़ी विशेष बात है। तुलसीदास जी महाराज दोनों को प्रणाम करते हैं। दोनों में भिन्नता है, दोनों में अलग अलग स्वभाव है, संस्कार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बिछुड़ने से दुख होता है, एक का संग होने से दुख होता है। संत से जब हम बिछुड़ जाते हैं बड़ी वेदना होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। चाहते हैं कि संत का सानिध्य मिले, संग मिले। संत से दूर होना नहीं चाहते हैं। यदि संत हमसे अलग हो जाता है, दूर हो जाते हैं, तो हमें बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है। और यदि दुष्ट मिल जाता है, उनका संग हो जाता है, तो उसमें भी बड़ी पीड़ा होती है। संत के बिछुड़ने से पीड़ा होती है, असंत के मिलने से पीड़ा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे कमल की उत्पत्ति कीचड़ से है, जल से है, और जोंक की भी उत्पत्ति जल से ही है। किसी तालाब में, नदी में, गंगा जी में आप जाते हैं तो कभी जोंक से भेंट होती है। कमल भी हम देखते हैं,
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक ही तालाब में जल में जन्म होता है कमल का भी जोंक का भी, दोनों एक ही जल से उत्पन्न हुआ है, लेकिन दोनों के स्वभाव संस्कार में अंतर है। कमल को देख करके मन खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और जोंक को देख करके डरने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। जोंक जब लगता है न किसी को खून पी लेता है। ठीक उसी तरह से यह जो संसार है, यह संसार उत्पत्ति का कारण है। हम इसी संसार में तो उत्पन्न हुए हैं। सज्जन भी इसी संसार में आया है और दुर्जन भी संसार में आया है। सज्जन भी माँ के पेट से आया है, दुर्जन भी माँ के पेट से आया है, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है। सज्जन कभी दुख नहीं देता है, दुर्जन दुख देता है। दोनों मानव है, दोनों मानव में अलग अलग गुण और संस्कार है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। जड़ चेतन जो उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति जो हुई है जीव की, कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है। जड़ और चेतन में गुण भी है, दोष भी है। हमारे समाज में कोई चोर भी है, कोई सत्संगी भी है, कोई ईमानदार भी है, ऐसा देखा जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस संसार में दोनों तरह की सृष्टि हुई है, संरचना हुई है। दोनों तरह के व्यक्ति इस संसार में हैं। अब करना क्या है? कहते हैं संत हंस गुण गाय पे परिहरि वारी विकार। हंस जो होता है वह दूध को अलग करके ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से हम लोगों को गुणग्राही होना चाहिए। गुण को ग्रहण कर लेंगे, अवगुण को छोड़ देंगे। जैसे संत महात्मा गुणग्राही होते हैं, उसी तरह से हम लोगों को गुण लेना है, अवगुण छोड़ देना है। रहना तो पड़ेगा इसी जेड़े में, इसी डेड़े में, इसी घेड़े में जहाँ आपका जन्म हुआ है। कहाँ जाइएगा भाग करके? जहाँ जाइएगा वहीं दुर्जन मिलेगा, वहीं दुष्ट प्रवृत्ति का लोग मिलेगा। रहना कैसे है? कबीर साहब ने कहा है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कांटे की बारी, देश की दृष्टि पग धरना है। इस संसार में कैसे रहेंगे? कहते हैं देख दृष्टि पग धरना है। पैर जो रखेंगे सोच के समझ के संभल के रखेंगे। आगे गड्ढा है कि खाई है कि कुआं है कि कीचड़ है कि कांटा है, देख के नहीं चलिएगा। तो संसार में खाई है, कुआं है, कांटा है, कीचड़ है। हम लोगों को विवेक दृष्टि से चलना है, देख के चलना है, सोच समझ के चलना है। संसार में दोनों तरह के लोग हैं। इस संसार में हम लोगों को देख करके चलना पड़ेगा। जिसके पास दृष्टि नहीं है वो गड्ढे में गिर जाता है, अर्थात सोचने की क्षमता। विवेक दृष्टि जिसके पास नहीं है वो गड्ढे में गिर सकता है। विवेक के लिए सत्संग की आवश्यकता है। महात्मा लोग जो होते हैं बड़े सहनशील होते हैं, सुशील होते हैं। संसार के लोगों द्वारा जो कष्ट दिया जाता उस सबको सहते हैं। कितने बड़े सहनशील होते हैं, एक कथा के माध्यम से आप लोगों को बतला रहे हैं। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और ख्याल हमारे शब्दों में लगा के रखिए। थोड़े देर के लिए सत्संग है, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। बड़े ही परिश्रम से यह आयोजन किया गया है।
ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें पैसा भी खर्चा होता है। इसके लिए आयोजक को मेहनत करना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है, इसमें मेहनत लगता है। ये जो किरण देवी ने मेहनत किया है सत्संग कराने का, जब आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, इसका यह यज्ञ सफल हो जाएगा। कुछ भी नहीं सीखेंगे न सुनेंगे तो फिर ये यज्ञ जो है निष्फल हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए इन्होंने प्रयास किया है, सत्संग कराया है, इसलिए ध्यान से सुनिए। दुष्ट कैसे होते हैं और सज्जन कैसे होता है वही मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक महात्मा था, वह गंगा स्नान करने के लिए गया। सवेरे सवेरे गंगा स्नान किया। स्नान करके वह अपने गंतव्य की ओर लौट रहा था। एक गली होकर के वह गुजर रहा था। उसी गली में एक दुर्जन रहता था। वो अपने मकान पर था। जब गली में झांका तो देखा एक महात्मा स्नान करके लौट रहा है। वह दुर्जन आदमी कूड़ा लेता है। अब महात्मा जैसे ये सीध में आया, ऊपर से उसके सिर पर गिरा देता है। जो स्नान करके आया था, पवित्र हो गया था, गंदा कूड़ा डालने के कारण वो अपवित्र हो गया, गंदा हो गया। महात्मा कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वह लौट जाता है गंगा की ओर। फिर जाकर के गंगा में स्नान करता है और उसी गली हो करके फिर आता है। वह जो दुर्जन आदमी था वह ताक में था, इस हो करके फिर आएगा, फिर उसको गंदा करेंगे। जैसे उसके सीध में आया, ऊपर से फिर कूड़ा डाल दिया। महात्मा फिर कुछ नहीं बोला, वह फिर चला गया गंगा स्नान करने के लिए। फिर आया, वह दुष्ट आदमी फिर कूड़ा डाल दिया। महात्मा जी गंगा स्नान करके आते हैं और वो दुष्ट आदमी उस पर कूड़ा डालता है। यह प्रक्रिया होती रही, चलती रही। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, होते होते आधा बेला हो गया। महात्मा जी 100 बार स्नान कर चुके। जानते हैं हमारे अंदर में कोई न कोई एक पवित्र आत्मा है। दुष्ट के भी अंदर में है, सज्जन के भी अंदर में है। जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, वो शुद्ध है, पवित्र है। उनके अंदर में सद्भावना है। लेकिन दुष्ट के अंदर में जो विशेष कुभावना हो जाती है, इसीलिए वो कुकर्म कर बैठता है, अपराध कर बैठता है, पाप कर बैठता है। लेकिन होते होते उस दुर्जन के मन में होता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कूड़ा डालता हूँ, महात्मा की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारा स्नान करके आता है, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, न्याय कर रहा, अनर्थ कर रहा हूँ। इतना बड़ा पाप, इसका फल हम कैसे भोगेंगे, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा हमको। दुष्ट यह सोचता है। महात्मा स्नान करके आ रहा था, वह दुर्जन आदमी नीचे उतरता है। जैसे ही सामने में आया, चरणों में गिर जाता है। वह दुर्जन कहता है कि महाराज मैंने अपराध किया, बड़ी गलती हो गई, मैंने घनघोर पाप कर दिया आपको कूड़ा डाल करके। आपका कोई अपराध नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन मेरी ये जो प्रवृत्ति है, मेरा जो ये कुसंस्कार है, इसके कारण मैंने आपको सताया है, दुख दिया है, हमें क्षमा कर दीजिए। ये दुर्जन का लक्षण। महात्मा का जो चरण पकड़ा, महात्मा ने उस दुष्ट को उठाया और
महात्मा ने कहा तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने कोई गलती नहीं किया है, तुमने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे ही कारण आज जो तुमने 100 बार कूड़ा डाला, तुमने जो ये काम किया है, इस काम के कारण मुझे 100 बार स्नान करना पड़ा और मैं जीवन में कभी भी 100 बार स्नान नहीं किया था, जीवन में 1 बार दिन में करता था और तुम्हारे इस कर्म के कारण आज मैंने 100 बार गंगा स्नान किया, 100 बार का मुझे पुण्य मिला। देखिए सज्जन कैसे होते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे कारण मुझे 100 बार गंगा स्नान का फल मिला। हम आप ऐसा कर सकते हैं? बर्दाश्त होगा? मारपीट हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, सह नहीं सकेंगे। लेकिन महात्मा ने क्या शिक्षा दिया? जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए हम लोगों को सहना चाहिए। जब आप सहते हैं, दूसरे को अच्छी सीख दे पाते हैं। आप ही नहीं सहेंगे तो दूसरा आदमी तो और उबक जाएगा, बहक जाएगा। एक गृहस्थी महात्मा था, पारिवारिक जीवन था उनका, पत्नी भी थी। ये महात्मा और जो उनकी पत्नी थी बड़ी उल्टा, क्रोधी, विपरीत थी वो महिला। महात्मा पर बिगड़ जाती थी। एक दिन की बात है, महात्मा गए सत्संग करने। सत्संग करने हम लोग भी जाते हैं। जिनसे जो बन पड़ता है दान पुण्य करता है अपने सामर्थ्य के अनुरूप। महात्मा जो सत्संग करने गए थे, उनको एक केतारी दिया दान में, गन्ना जिसको कहते हैं, वही मिला उसको दान में। वह महात्मा केतारी लेकर के घर पहुंचा। उसकी पत्नी की जब नज़र पड़ी, वो तो आग बबूला हो गई। कुछ तो लाया नहीं है, एक डंडा लेके आया है केतारी का। गुस्सा में वो केतारी का डंडा वो महिला छीन लेती है, छीन करके महात्मा के पीठ में दे मारती है। इतना जोर से वो मारी, केतारी का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। महात्मा क्या कहता है? धन्य है देवी, मैंने जो प्रसाद लाया था उसको बांटने में मैं सोच रहा था मैं कितना तुमको दूँ, मैं कितना लूँ, कहीं छोटा बड़ा हो जाता। आपने बड़ी कृपा की, मुझे मारा जरूर लेकिन गन्ना का टुकड़ा बराबर हो गया। आधा तुम ले लो, आधा हम ले लेते हैं। महात्मा इतना सहते। होद खाद धरती से, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए। गुरु महाराज ने कितना सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है। 1933 ईस्वी की बात है। गुरु महाराज उन दिनों जब आए थे कुप्पा घाट, उस समय वीरान था, इतना व्यवस्थित कुप्पा घाट नहीं था, जंगल था, ऊंचा नीचा टीला था, गाछ वृक्ष था, साफ सुथरा कुछ भी नहीं था। गुफा के पास गुरु महाराज आए, साथ में एक सेवक भी था। गुरु महाराज ने सेवकों से कहा कि तुम भोजन की तैयारी करो, मैं गुफा के अंदर जा कर के ध्यान करता हूँ। गुरु महाराज स्नान करके चले गए गुफा में। जो रसोइया था वो भोजन बनाने लगे। तब तक में जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह वकील साहब मायागंज के, उनके जो बड़े भाई थे वो कुप्पा घाट घूमने आए थे। देखिए गुरु महाराज ने कितना सहा है, वही मैं बतला रहा हूँ।
जब घूमने आए गुफा के पास, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है लकड़ी के चूल्हा पर। इधर उधर नज़र किया, तब तक में गुरु महाराज गुफा से निकल गए। उनके करीब गए, उन्होंने देखा राजेंद्र बाबू के भाई ने, ये महात्मा हैं। तो राजेंद्र बाबू के भाई ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? किसने यहाँ भेजा है? किसने कहा आपको प्रचार प्रसार करने के लिए? यहाँ से आप जाइए। गुरु महाराज को वो जान नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा। लेकिन गुरु महाराज जान रहे थे कि ये राजेंद्र बाबू के भाई हैं। गुरु महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने रसोइये से कहा कि सब सामान समेट लो, अब यहाँ से चलो। तो रसोइये ने कहा था कि महाराज, जो चूल्हा पर बर्तन चढ़ाया है उसमें पानी खौल रहा है, इसमें जो है पानी खौल गया है, अन्न डालेंगे तो भोजन बनेगा। तो गुरु महाराज ने कहा, उस पानी को चूल्हे में डाल दो, बर्तन समेट करके चलो। आज्ञा पा करके उसने, रसोइया ने पानी को चूल्हे में डाल दिया और सब बर्तन बासन समेट लिया। अब चलने ही वाले थे, तब तक में राजेंद्र बाबू के भाई ने कहा कि बाबा, आपको मेरी बातों से दुख हो गया और आप देखते हैं सही में यहाँ से चलने लगे। तब गुरु महाराज ने कहा था, आप दीक्षा बतलाने वाले के भाई हैं, जिन्होंने मुझे दृष्टियों की क्रिया बतलाया है, बड़े भाई हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है। आपने आज्ञा दिया कि यहाँ से चले जाओ, तो आपकी आज्ञा हम पालन कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ? उनका दिल इतना पिघल गया। राजेंद्र बाबू के भाई ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही हम कह दिए थे, आपको यहाँ जितना दिन रहना हो रह लीजिए, आप नहीं जाइए। गुरु महाराज ने कितना सहा है, उबके नहीं, बिगड़े नहीं, कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद देखिए, गुरु महाराज के अनुकूल सब कुछ हो गया ना। जब हम बर्दाश्त करते हैं तब क्या होता है, हमारे अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, हमारे अनुकूल वातावरण होता है, हमारे अनुकूल घर परिवार का सब काम होता है। जब हम बिगड़ जाते हैं तो जो भी बनने वाला है वो भी सब बिगड़ जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, हम लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, सहना चाहिए, जैसे संत महात्मा सहते हैं। संत कितने उपकारी होते हैं, उनके जैसा कोई उपकारी नहीं। और संत सहते कितना हैं? कहते हैं, खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से है, और से सहा न जाए। साधु महात्मा ही सहते हैं और कोई नहीं सहता है। संत कैसे होते हैं, एक कथा के माध्यम से बतला रहा हूँ। एक महात्मा था, वह गंगा स्नान के लिए गया। बहुत से यात्री गंगा स्नान कर रहे थे। आजकल सावन का महीना है, गंगा के किनारे जाके देखिएगा कितने श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। महात्मा जब किनारे पर पहुंचा तो उन्होंने देखा, देखिए, देखते सब कोई हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं। दृष्टि एक नहीं होती है।
ज्ञान की दृष्टि, विवेक की दृष्टि, आत्मदृष्टि, भाव की दृष्टि, श्रद्धा की दृष्टि, ये सब दृष्टियां हैं। आँख जिसको कहते हैं, अलग अलग आँख होता है। कोई ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं, भाव के दृष्टि से देखते हैं, देखते सब कोई हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं। महात्मा जी ने देखा एक बिच्छू उबडूब कर रहा है, इनके दिल में दया हो गई, दया के दृष्टि से देखने लगे। एक जीव है, वो मर जाएगा डूब करके। उसी किनारे में सैकड़ों लोग स्नान कर रहे थे, वो भी देख रहे थे, लेकिन दया के दृष्टि से नहीं देख रहे थे। ये आँख से तो देख ही रहे थे, लेकिन उनके आँख में दया की दृष्टि नहीं थी, इसीलिए उनके दिल में बचाने की भावना नहीं आई। संत महात्मा देखते हैं संसार के लोगों को दया के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से, विमल दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए वो उपकार कर सकते हैं। यदि दया के दृष्टि से न देखें तो संत महात्मा भी उपकार नहीं करेंगे। आपसे संत महात्मा से क्या रिलेशन, क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है। लेकिन संत के मन में होता है, संसार के लोग जो डूब रहे हैं, गड्ढे में गिरे हुए हैं, विषय के खाई में पड़े हुए हैं, इनको सहारा दे करके, ज्ञान दे करके, अपना विचार दे करके, अपना भाव दे करके ऊपर कर देना चाहिए। इसीलिए आपके तरफ वो ताकते हैं, नहीं तो ताकबो नहीं करेंगे, देखबो नहीं करेंगे। आपके घर परिवार में जो सदस्य हैं, यदि आपसे विपरीत चल रहा है, आपके मनोनुकूल नहीं है, किसी कारण से वो फिसल जाता है, आप देख रहे हैं दुश्मनी है, आप क्या सोचते, भले गिर गया, टेंग टूट जाएगा तो अच्छा रहेगा, बड़ा झगड़ा करता है। आप चाहते हैं कि उसको दुख हो जाए, क्यों? आपसे बैर है, दुश्मनी है, इसीलिए। लेकिन संत यदि देखेंगे, कितना भी बैर हो, कितनी भी दुश्मनी हो, वो आपको सहारा देगा, सहयोग देगा, चाहे कितना भी आप गाली गलौज करते हैं। लेकिन साधारण आदमी इस तरह से नहीं कर सकता है। तो उसी तरह से दृष्टियाँ अलग अलग होती है। संत की दृष्टि शुद्ध होती है, उनके अंदर में समता की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है। हम जनसाधारण कितना भी गलती करते रहते हैं, सबको वो माफ़ कर देते हैं, इसीलिए वो क्षमाशील होते हैं। संत क्षमाशील होते हैं, वो क्षमा ही कर देते हैं। अब मैं जो बता रहा था ध्यान से सुनिए। महात्मा ने देखा कि बिच्छू उबडूब कर रहा है, नदी में घुसा, बिच्छू के तरफ बढ़ने लगा। जो यात्री वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने देखा कि महात्मा तो बिच्छू को ओर बढ़ रहे हैं, और वह बिच्छू साधारण नहीं है, बड़ा विषैला है, यदि डंक मारेगा तो मर भी सकता है। लेकिन महात्मा ने जो देखा कि वो डूब रहा है, उसी भावना से ऊपर करने को ठाना। आगे जो बढ़ रहे थे यात्रियों ने कहा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने कहा वो बिच्छू डूब रहा है, उसी को ऊपर करने जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि महाराज आप बिच्छू को देख रहे हैं कितना विषैला है, मत छेड़िए। यदि आप बिच्छू को छेड़िएगा, वो छोड़ेगा नहीं, काटिए लेगा, दंश करेगा, परेशानी में पड़ जाइएगा, इसीलिए मत जाइए उधर। महात्मा ने सुना जरूर, लेकिन अनसुना कर दिया। वो अपनी भावना के अनुरूप आगे बढ़ते चले गए। जाते जाते बिच्छू के पास गया, जैसे ही हाथ लगाया, जानते हैं क्या हुआ? स्वभावतः बिच्छू ने डंक मारा। जैसे ही डंक मारा, पीड़ा हुई, हाथ पीछे किया। लोग देख रहे थे, लोगों ने कहा महात्मा बड़ा बेवकूफ़ होता है, उसको हम समझा रहे हैं कि उधर मत जाइए, डंक मारेगा। देखिए डंक मारा ना। लोगों ने कहा अब तो छोड़ दीजिए, डंक मारा, आपको दर्द हो रहा है ना। महात्मा ने सुना जरूर, लेकिन फिर भी नहीं सुना। फिर दूसरा हाथ लगाया, फिर डंक मारा,
लोग कहने लगे अरे बड़ा विचित्र महात्मा कि तुम समझाते समझता नहीं है, बिच्छू के पीछे पड़ा हुआ है। फिर भी महात्मा ने प्रयास किया, तीसरी बार हाथ दिया, ऊपर फेंक दिया सूखी जमीन पर। महात्मा भी ऊपर हो गया, लेकिन लोगों ने देखा कि महात्मा को बड़ा कष्ट हो रहा है। कोई लोग ताना बाना भी मारने लगे कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी आप हैं, जब बिच्छू डंक मार रहा था तब भी तो छोड़ना चाहिए, और हम लोग इतना समझा रहे थे आपको, आप इतने जिद्दी हैं कि बिच्छू के पीछे पड़ गए। यहाँ तो कितने जीव जंतु मरते रहते हैं, डूबते रहते हैं, कितना को ऊपर करिएगा। सावन भादों में देखिएगा जब बाढ़ आती है कितना लाश घास बहते रहता है, जीव जंतु डूब करते रहता है, कितना को बचाइएगा आप। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत गलत कर दिया। लोग जो कह रहे थे, ध्यान से आप लोग सुनिए, तो महात्मा ने कहा बिच्छू जड़ जीव है, बिच्छू जो है वो जड़ जीव है, अज्ञानी जीव है। वो जब अपने काटने के स्वभाव को वो नहीं बदल सकता है, बिच्छू जड़ जीव है, जब काटने के स्वभाव को वो नहीं बदल सकता है। हम संत महात्मा तो परोपकारी होते हैं, हम परोपकार की भावना को क्यों बदल दें। हम अपने भावना के अनुरूप उसको बचा रहे थे, अब बिच्छू अपने भावना के अनुरूप काट रहा था। वो अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे थे, मैं भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता हूँ। ऐसे संत महात्मा होते हैं परोपकारी, उनका स्वभाव होता है उपकार करने का। इसीलिए संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट जमाना। जब कुल्हाड़ी काटती है चंदन को, कुल्हाड़ी का काटना ये दुष्ट प्रवृत्ति का लक्षण है। किसी को काटेंगे तो दुर्जने न कहलाएंगे। कुल्हाड़ी दुर्जन लक्षण से संयुक्त है, वो काटती है चंदन को। चंदन सज्जन प्रवृत्ति के हैं। वो क्या करती, चंदन क्या करता है, काटने वाले के भी अंदर में अपनी सुगंधी भर देता है। देखिए, सज्जन कट करके भी दूसरे को सुवासित करता है, सुगंधी से भर देता है। ये सज्जन का काम है। सज्जन को दुष्ट लोग कष्ट देता है, और जो दूसरे को कष्ट देता है उसको क्या मिलता है। आज हम चंदन का यश गान करते हैं, कट करके भी वो सुगंधिये देता है। और कुल्हाड़ी के लिए क्या कहते हैं, वो दुर्जन है, तो सजा क्या मिलता है, आग में उसको तपाया जाता है। और जो लोहार होता है उसके नाक पर हथौड़ा मार मार करके पीटता है। समझ गए, यही सजा मिलती है दुर्जन को। सज्जन सहते हैं, यशगान पाता है, गुणगान लोग करते हैं। दुर्जन लोग सताता है, उसको सजा मिलती है। इसलिए हम लोगों के अंदर में संत वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम लोगों के अंदर में प्रेम सद्भावना होनी चाहिए। एक बार हथौड़ा ने चाबी से कहा था, अरे चाबी तू तो दुबली है, पतली है, छोटी है, तुम्हारे अंदर में तो बहुत कम लोहा है। हथौड़ा में तो बहुत लोहा होता है। हथौड़ा कहता है तुम इतनी दुबली पतली होकर के बड़े बड़े ताले को आसानी से खोल पाती हो, मैं इतना मोटा तगड़ा हूँ, छोटे ताले को भी नहीं खोल पाता हूँ, इसका क्या कारण है। चाबी ने जवाब दिया था, ए हथौड़ा, मैं पतली ज़रूर हूँ, कम लोहा मेरे अंदर में है, मैं इसलिए खोल पाती हूँ बड़े बड़े ताले को कि मैं ताले के अंतःकरण में प्रवेश करती हूँ, निवेदन करती हूँ, प्रेम से प्रयास करती हूँ, वो ताला खुल जाया करता है। और तुम प्रयास नहीं करते हो,
तुम प्रहार करते हो, इसीलिए कोई ताला नहीं खुलता है। चाबी ने कहा मैं प्रयास करती हूँ और तुम प्रहार करते हो, मैं अंतःकरण में जाती हूँ और तुम ऊपरी तल पर प्रहार करते हो। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। अंदर में जो अंधकार का ताला है उसको खोलने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। कहते हे गुरुदेव हमको प्रेम दीजिए। ये प्रेम इतना प्रबल होता है, प्रभावकारी होता है कि कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, यदि आपके अंदर में प्रेम है तो आपका सब काम फतह हो जाएगा, सब काम बन जाएगा। यहाँ तक कि परम प्रभु परमात्मा प्रेम से ही पिघलते हैं, पैसे से नहीं पिघलते हैं। प्रेम से सब काम हो जाएगा। और आपके अंदर में यदि बल है, बल का प्रयोग करिएगा तो काम नहीं होगा। तो प्रेम जो है बहुत बड़ी चीज है। एक बार 3 सज्जन किसी के आवास पर गए, आवाज लगाया, अंदर से एक महिला निकली। उन्होंने देखा 3 अतिथि है। महिला ने आतिथ्य सत्कार के कारण तीनों से निवेदन किया कि महाराज आप अंतःपुर चलिए, अंदर चलिए और मैं आपका स्वागत करूंगी, जलपान कराऊंगी, इसीलिए अंदर चलिए। एक ने जवाब दिया तुम्हारे घर पर अभी वर्तमान में कौन कौन है? उन्होंने कहा मेरी एक बच्ची है, मेरे जो पतिदेव हैं वो पास में ही कहीं घूमने गए हैं। उन सज्जन ने कहा अभी तो मैं नहीं जा सकता हूँ अंदर, जब तुम्हारे पतिदेव घर पर आएंगे तो मुझे खबर देना तो मैं अंदर जाऊँगा। वह महिला अंदर जाती है, थोड़ी ही देर में उसके पतिदेव आ जाते हैं। महिला ने इन घटनाओं से पतिदेव को अवगत कराया कि 3 अतिथि आए हैं, बहुत देर से दरवाजे पर खड़े हैं, मैंने निवेदन किया अंदर आने का तो वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब आपके पतिदेव होंगे तब आएंगे, क्या मैं उन तीनों को अंदर ले आऊं? उनके पतिदेव ने कहा हाँ ले आओ। वो महिला आती है और तीनों अतिथि से निवेदन करती है कि महाराज आप चलिए अंदर, हमारे पतिदेव आ गए हैं। एक सज्जन ने कहा मैं तीनों एक साथ नहीं जा सकता हूँ, अलग अलग जाऊँगा। मेरा नाम प्रेम है, इसका नाम सफलता है, और ये जो दूसरे तीसरे हैं इसका नाम बल है, धन है। आप तीनों में से किसको ले जाना चाहते हैं, एक को ले जाइए। वह महिला चकरा गई कि किसको अंदर ले जाऊं। महिला कहती है कि महाराज मैं अपने पतिदेव से पूछ लेती हूँ, जैसा सुझाव होगा, जैसी आज्ञा होगी उसके अनुरूप मैं बुलाऊंगी। बोले जाओ। अंदर गए, पतिदेव से पूछते हैं कि 3 अतिथि हैं, तीनों एक साथ आना नहीं चाहते हैं, एक प्रेम है, एक सफलता है, एक बल धन है, किसे मैं पहले अंदर लाऊं? तो पतिदेव ने कहा कि बल को ले आओ, धन को ले आओ। वो जो छोटी सी बच्ची थी उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रेम को ले आओ। वो महिला ने कहा नहीं सफलता को ले आता। फिर वो छोटी बच्ची कहती नहीं नहीं प्रेम को ही बुलाइए, अच्छा रहेगा। तो बच्ची थी, उनकी बात मान लिए। उनके पतिदेव ने कहा कि बच्ची के अनुरूप ही प्रेम को बुला के ले आओ। महिला बाहर जाती है और उनमें से कहा गया कि आप में से जो प्रेम है वो चलिए मेरे साथ।
तो प्रेम जाने लगे, महिला आगे आगे थी, प्रेम पीछे पीछे था। कुछ कदम ही तो आगे बढ़े थे वो लोग, लेकिन तीनों को तीनों साथ चल दिए थे। महिला जब मुड़ कर के देखती है तो देखती है कि सब के सब आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य से पूछती है कि महाराज आपने तो कहा था हम लोग एक ही अंदर जाएंगे, तीनों एक साथ नहीं जाते हैं। ये तो गजब हो गया, आश्चर्य हो गया, आप तीनों साथ जा रहे हैं, आप लोग झूठ साथ क्यों करते हैं? उस सज्जन ने कहा कि जानते उसका क्या कारण है? बोले नहीं, बताइए। सज्जन कहता है तुम यदि धन को बुलाती तो प्रेम और सफलता नहीं आता, तुम यदि सफलता को बुलाती धन और प्रेम नहीं आता। तुमने जो प्रेम को बुलाया है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सफलता और धन भी जाता है। इसलिए प्रेम की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोरी, पल पल छोहन छोरी सुनिए गुरु मोरी। प्रेम में सब कुछ है। प्रेम एक बंधन है, प्रेम एक भाव है, कोई रस्सी नहीं है। प्रेम के कारण ही गाय के पीछे बछड़ा चलता रहता है, प्रेम के कारण ही बच्चे के पीछे माँ चलती रहती है, प्रेम के कारण ही एक परिवार यदि बेघर होता है तो सब परिवार पीछे पीछे चलता है, और प्रेम के कारण ही आप लोग अभी इतने उपस्थित हैं। अब प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। ये संसार प्रेम से बना है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब प्रेम से जुड़ा हुआ है। आप कपड़ा पहनती हैं और लोग कपड़ा पहनते हैं, उन कपड़ों में धागा होता है। धागा में यदि प्रेम ना हो, वो कहे हम जुड़ करके नहीं रहेंगे, तो कपड़ा बनेगा कभी? सब धागा कहेगा नहीं हम अकेले अकेले रहेंगे, तो कभी कपड़ा बनेगा? और जब वो कपड़ा ही नहीं बनेगा, किसी का इज्जत वो ढकेगा? जब इज्जत ही नहीं ढकेगा, उस धागा का क्या मोल है? आप गले में माला डालते हैं, फूल जब एकत्रित होता है, एक धागे में जब होता है तब माला बनता है। यदि सब कोई फूल कहे कि नहीं नहीं हम अलग अलग रहेंगे, तो कभी माला बनेगा? और जब माला ही नहीं बनेगा, महापुरुष के गले में कैसे डालेंगे? तो जब व्यक्ति एकत्रित होता है, सम्मिलित होता है, वो प्रेम के कारण होता है। घर में परिवार में जब प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग जैसा लगता है, और जब बेमेल होता है नरक जैसा हो जाता है। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज कहते थे घर में प्रेम से रहो, परिवार में प्रेम से रहो, समाज में प्रेम से रहो। अब प्रेम कौन दिलाता है? मेल दिलाता। जब मिलकर के रहेंगे तब ना प्रेम होगा। एक दूसरे का हम कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, तभी तो प्रेम होगा। प्रेम कहीं बाजार में थोड़ा बिकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। ये जो सत्संग है प्रेम का बाजार है, प्रेम का माहौल है, प्रेम का ये संग है। कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है, सज्जन के संग में मिलता है। और प्रेम कहीं कोई पुड़िया में नहीं बिकता है जो खरीद के ले जाएगा। जब आप अपने को समर्पित कर देते हैं, सब कुछ आप भेंट कर देते हैं संत के चरण में, सदगुरु के चरण में जब समर्पित करते हैं, तब आपको प्रेम मिलता है। और उसी प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक लघु कथा है कबीर साहब के समय की। एक सेठ था, वो सुन रखे थे कि एक संत हैं कबीर साहब, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनसे नामदान लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, उनके शरण को ग्रहण करना चाहिए। वह सेठ मोहरों की थैली लेकर के चलता है। पुराने ज़माने में अभी जो पैसा चलता है ना, ये नहीं चलता था पहले। अभी रुपया चलता है,
कागज का चलता है, ये सब पहले नहीं चलता था। मोहर चलता था, मोहरों से खरीद बिक्री करते थे, आदान प्रदान होता रहता था। मोहरों की थैली लिए और घोड़ा पर सवार हुआ, कबीर साहब से नाम दान लेने, दीक्षा लेने चले। चलते चलते कबीर साहब के करीब पहुंच गए। कबीर साहब से सेठ जी ने कहा कि महाराज ये मोहरों की थैली आप लीजिए, हमको नाम दान दीजिए। देखिए, जो जिस तरह के कारोबार करने वाले होते हैं, उस तरह के कारोबारी यदि मिलते हैं तो उसके बात से परख लेते हैं। जैसे कपड़ा बेचने वाला यदि आपके पास बात करेगा तो पता चल जाएगा कि ये कपड़ा बेचने वाला है। जो जिस कारोबार को करता है वैसे व्यक्ति की पहचान हो जाती है। साधु महात्मा के पास यदि जाएंगे ज्ञान ध्यान की बात करेगा, सांसारिक लोगों के पास यदि जाइएगा तो विषय व्यापार का बात करेगा, विशेष होगा तो कहेगा खाए पिए। स्थूल बात से वो ऊपर उठ के बात नहीं करेगा, खाने की बात करेगा, पहनने की बात करेगा, घर परिवार का बात करेगा, पैसा कौड़ी का बात करेगा, खेती बाड़ी का बात करेगा, विवाह शादी का बात करेगा। इससे ऊपर उठ करके कोई बातें नहीं करेगा। क्यों? वो उतने ही पानी के मगरमच्छ हैं, तो और क्या बात करेंगे? उनको वही ज्ञाने हैं। संत महात्मा के पास जाइएगा, प्रार्थना की बात करेगा, पूजा की बात करेगा, सत्संग ध्यान की बात करेगा, कल्याण की बात करेगा, वैराग्य की बात करेगा, त्याग की बात करेगा। वो तो कबीर साहब के पास जो सेठ जी बोला ना, उनकी जो आवाज़ थी उस आवाज़ में मद था। तौल लिए कबीर साहब की इनकी आवाज़ में अहंकार है, पैसे का मद है इसको। हमको मोहरों की थैली दे करके हमसे नामदानी खरीदने आया है। क्या नामदान का यही कीमत है? कौन कीमत दे सकता है नामदान का? जानते हैं, कबीर साहब जान गए कि ये पैसे वाले हैं, इसको मद है पैसे का। तो कबीर साहब ने कहा आजकल हम नामदान नहीं देते। बोले तब? बोले हमारी जो शिष्या लोई है वही नामदान देती, आप उनके पास चले जाइए, नामदान ले लीजिएगा। वह चला, आगे बढ़ा, शिष्या के पास वह जाता और कहता कि ये मोहरों की थैली लीजिए, हमको नामदान दीजिए। जैसा गुरु वैसा चेला। लोई भी तो उतनी ही होशियार थी, वो भी पहचान गई ये कैसे आदमी है, क्यों गुरुजी मेरे पास भेजे हैं। मोहरों की थैली ले ली और कुटिया के अंदर में घुस गई। वो घुसी जो घुसले रह गई। बहुत देर हो गई। इधर से सेठ जी ने कहा कि आपको मोहरों की थैली तो हम दे दिए हैं, हमको नाम दान दीजिए, हम घर जाएंगे। तो लोई आवाज़ देती है कि आपका ही काम कर रही हूँ। सेठ जी के मन में वो कुछ करती होगी, कोई विधि विधान होगा इस तरह का। होते होते बहुत देर हो गई, फिर कहता है कि हमको नाम दान दीजिए, हम जाएंगे। अंदर से आवाज़ देती है कि मैं आपका काम कर रही हूँ। सेठ जी पूछते हैं भाई कौन सा इसमें काम है, इतनी देर हो गई, क्या करते हैं अंदर में, और नाम दान देने में क्या क्या काम होता है, कर क्या रही हैं बताइए। लोई अंदर से आवाज़ देती है मैं छुरी पिजा रही हूँ। बाप रे बाप। सेठ जी कहते हैं छुरी पिजा रही, नामदान में छुरी का क्या काम है, ये कौन विधि विधान है भाई, छुरी पिजा रही है, क्या करेंगे। बोले कि छुरी में धार कर रहे हैं, जब खूब धार हो जाएगा तो गला रेतेंगे। बोले बाप रे बाप। वहाँ से भागा सेठ जी। भागते हुए जा रहा था, कबीर साहब ने देखा कि ये सेठ जी तो भाग रहे हैं। बोले सेठ जी रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों भाग रहे हैं। बोले महाराज हमको नाम दान नहीं लेना है, हम अब घर जा रहे हैं। बोले हुआ क्या सो तो बताइए। बोले हुआ क्या, हम तो सोचे साधु महात्मा का ये घर है, ये तो कसाई खाना है। बोले ऐसा क्यों बोलते हैं। बोले ऐसा क्यों बोलते हैं, आपकी जो चेली है शिष्या है वो तो छुरी पिजा रही है गला काटने के लिए। जहाँ गला काटा जाता हो वो कसाई खाना नहीं है तो और क्या है। हमको नाम दान नहीं लेना है, जान बचे तो लाखों पाए, हम जा रहे हैं। बोले सुनिए सुनिए, कबीर साहब ने कहा यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माए। ये प्रेम का घर है,
ये कसाई खाना नहीं है। वो जो शिष्या हमारी बोल रही है, वो तुम्हारे अंदर में जो पैसे का मद है ना, उसी को चूर करना चाहती है। ये जो मद अहंकार है, इसी मद को जब दूर करेंगे तब जाकर के आपको नामदान मिलेगा। संत सद्गुरु के शरण में जो प्रेम है, प्रेम को तब प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर में जो अहंकार है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा ने कहा प्रेम की बड़ी आवश्यकता है, प्रेम की जरूरत है। एक बार दयानंद सरस्वती प्रचार प्रसार में कहीं गए थे। बड़े अच्छे संत थे वो। वेद का प्रचार विशेष रूप से उसने किया है और ब्राह्मण कुल में वो उत्पन्न हुए हैं। दयानंद सरस्वती आर्यमत के प्रवर्तक हैं, वो आर्यमत का वो प्रचारक हैं। वो उन दिनों ऐसे ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। जो जो बुलाते थे सबके यहाँ वो जाते थे, सत्संग करते थे। एक दिन उनके पास एक नाई आया, ठाकुर जो बाल बनाते हैं। बड़ी श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, जाति का नाई हूँ, मेरी श्रद्धा है, मैं भोजन कराना चाहता हूँ, क्या आप भोजन करेंगे मेरे यहाँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, हमारे अंदर में कोई जाति पाति की बात नहीं है, हम जरूर करेंगे, आप खिलाइए। संत जो होते हैं वो जाति पाति से ऊपर उठे हुए रहते हैं। उनके अंदर में छोटे बड़े का कोई पता नहीं रहता है। समता के दृष्टि से सबको देखते हैं, सब एक मानव जाति के होते हैं। संत की दृष्टि में जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। वहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं होती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। समय दे दिया गया खाने का। समय पर सेवकों के साथ दयानंद सरस्वती पहुंच गए। बड़े सम्मान के साथ बिछावन दिया गया, बैठाया गया। जो सामग्री थी, जो सामर्थ्य था नाई को, उसके अनुसार उन्होंने भोजन तैयार किया। समान रूप से सबके थाली में एक जैसा भोजन परोसा गया, रोटी और सब्जी। दयानंद सरस्वती के जितने चेले थे वो देख तो लिए कि भोजन परोसा गया है, लेकिन वो सोचने लगे तो छोटी जाति के नाई हैं, इनके हाथ की रोटी हम कैसे खाएंगे। छुआछूत की भावना। दयानंद सरस्वती तो संत थे, वो बड़े चाव से खाने लगे, लेकिन और जो सेवक लोग थे वो चुपचाप बैठे हुए हैं। भोजन परोसा हुआ है, कोई नहीं खा रहे हैं, सब यही सोच रहे हैं नाई की रोटी हम लोग कैसे खाएंगे। दयानंद सरस्वती ने भरपेट खाया और कोई नहीं खाया। उसके बाद वो लोग चले। रास्ते में शिष्यों ने दयानंद सरस्वती से पूछा कि महाराज आपने नाई की रोटी खा करके अच्छा नहीं किया, छोटे जाति के थे, उनके यहाँ का अन्न आपने ग्रहण किया, ये ठीक नहीं लगा। दयानंद सरस्वती ने कहा मैंने नाई की रोटी तो नहीं खाई। बोले कि महाराज अभी तो आप खाए, हम लोग नहीं खाए, हम लोग तो कोई नहीं खाए, आप तो खाए। दयानंद सरस्वती ने कहा मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई। ऐसे होते हैं संत। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पे कहीं न जाना। संत ऐसे होते हैं, दूसरे पर द्रव जाते हैं। वो दया के दृष्टि से देखते हैं, श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं। ऐसे संत महात्मा इस संसार में आकर के परोपकार और कल्याण करते हैं। आज जो किरण देवी ने यह सत्संग कराया, अपने लड़कों की सफलता के कारण, तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गुरु महाराज उन पर कृपा बना के रखें। इन्होंने जो तन से, मन से, धन से, वचन से गुरु महाराज की सेवा की है, सराहनीय है। बहुत लोग डरते हैं सत्संग कराने से।
बहुत लोगों के मन में होता है कहाँ से इतना खर्चा करेंगे, इतना पैसा कहाँ से हम लाएंगे, 2 पैसा बचा के रखेंगे, बाल बच्चों में खर्च करेंगे। यह भी सोचना एक तरह से ठीक ही है, लेकिन सत्संग न करना न कराना, आप धर्म से गिर जाएंगे। फिर आपका क्या होगा? यदि आप सत्संग नहीं करते हैं तो आप धर्म में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप कहेंगे मेरे पास सामर्थ्य होगा तब न करेंगे। आपके पास महात्मा को बुलाने का सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप स्तुति विनती आरती तो कर ही सकते हैं। यह भी करिए, पाठ कर लीजिए, यह भी एक छोटा रूप है सत्संग का। सभी कोई नहीं बुला पाते हैं महात्मा को, इतने गरीब आदमी होते हैं, महात्मा का जो खर्चा है वो व्यय नहीं कर पाते हैं। दूर से बुलाने में बहुत खर्चा होता है, व्यवस्था करनी होती है। आप जहाँ रहते हैं वहीं जो 4-5 सदस्य हैं सब मिलकर के सत्संग करिए। धर्म एक जड़ है, ऐसा दृढ़ मजबूत जड़ है, उसको पकड़ के रखिएगा, कोई आंधी तूफान आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। कबीर साहब ने कहा है कि जब चक्की चलती है उसमें जो दाना पिसता है वह यदि कीला से लगा रहता वो घिसता नहीं है। तो संत सद्गुरु कीला हैं, यदि उसको पकड़े रहेंगे आपको काल ने घिसेगा, भवसागर से पार हो जाएंगे। एक सत्संगिनी भागलपुर की है, वह अभी दूर में रहती है। उनसे जब बातचीत हुई तो मुझे आप बीती बता रही थी घटना। वे कह रही थी कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूटने वाला था मैं वहीं पर था। हमारे पतिदेव सत्संगी थे, दीक्षित थे। प्राण जब अंत होने वाला था उनका शरीर छूट ही नहीं रहा था। हम लोग बड़े बेचैन थे, उसको भी पीड़ा हो रही थी। देखिए जब छटपटाहट होती है प्राण अंत के समय, देख करके दया आ जाती है। उनके पत्नी के मन में होता है मेरे पतिदेव को इतनी परेशानी हो रही है, वो नहीं अब रहना चाहते हैं, प्राण छूट जाए तो अच्छा है। वो सत्संगिनी थी। गुरु महाराज उनको याद आए, वह फोटो लाती है गुरु महाराज की। फोटो ला करके पतिदेव के हाथ में देती है उस समय, और वो कहती है गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि तुम्हारा प्राण छूट जाए, ये जो कष्ट है इससे तुम मुक्त हो जाओ। उनके हाथ में दिया। गुरु महाराज के तस्वीर को देखने लगे। अब क्या मने मन प्रार्थना किए नहीं किए पता नहीं, कुछ ही देर में पूरा प्राण छूट गया, वो शांत हो गए। अब देखिए गुरु क्या करते हैं, विपत्ति के घड़ी में, कष्ट के घड़ी में जो दुर्गति होने वाले होती है वो दुर्गति से गुरु महाराज बचाते हैं, दुर्गति से दूर करते हैं। संकट की घड़ी में एक घड़ी आती है, एक समय आता है जब कोई सहयोगी कुछ नहीं कर पाता है मेरे लिए, धन भी कुछ नहीं कर पाता है, परिजन भी कुछ नहीं कर पाता है। मरने के समय कौन मदद करेगा? उस समय परिवार वाले क्या करेंगे आपके लिए? बहुत होगा तो पानी मुंह में देगा, और क्या कर सकता है। लेकिन प्राण जो निकलता जल्दी नहीं निकलता, उस समय छटपटाहट होती है, कितनी पीड़ा होती है। एक बार आप
नदी में नाक मुंद करके 10 मिनट बैठिए भीतर में, या किसी को कहिए दाब के रखने के लिए। 10 मिनट में आपको पता चलेगा कि प्राण कैसे निकलता और कितनी पीड़ा होती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, जो सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, उनकी सद्गति होगी। मरने के समय बेचैनी नहीं होगी, सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक स्वाभाविक शरीर छूटेगा और श्रीमान के यहाँ जन्म होगा। ये गुरु महाराज ने कहा है। इसीलिए गुरु के चरण को पकड़े रहिए। पहले के लोग पानी भरने के लिए कुआं में जाते थे, वही एक माध्यम था। बाल्टी लेके जाते थे भरने के लिए। पन भरनी बाल्टी को कुएं में डालती है, धीरे धीरे रस्सा गिराती है, होते होते बाल्टी और रस्सा पूरा वहाँ नीचे कर देती है, लेकिन छोड़ जो है अंतिम वाला वो पकड़े रहती है। यदि वो छोर छूट जाए तो डूब ही जाएगा। बाल्टी रस्सी सब प्यासे मरेंगे। छोड़ को नहीं छोड़ती है, बाल्टी डुबा करके पानी भर करके उसी छोड़ को पकड़ के धीरे धीरे बाल्टी ऊपर करती है, रस्सी ऊपर करती है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु का जो चरण है वो छोड़ है, वो डोर को पकड़े रहिए, भवसागर से पार हो जाइएगा। एक महात्मा था, वह नदी पार कर रहा था, उनके साथ में एक शिष्य भी था, साथ साथ चल रहा था। नदी में तेज धाराएं थी। महात्मा का पैर लड़खड़ाने लगा, डगमगाने लगा। महात्मा ने आवाज़ दिया चेले से कि मेरे बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। चेला राम सुन तो लिया लेकिन पकड़ा ही नहीं। महात्मा आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें आवाज़ देता है मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर चेला राम सुन लिया, पकड़ा ही नहीं। फिर आगे बढ़ते गए। फिर गुरुजी ने कहा अरे तुम पकड़ता काहे न है, मेरी बाँह को पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर भी नहीं पकड़ा, सुन तो रहा था, पकड़ता ही नहीं था। गुरुजी को गुस्सा आ गया, चेलवा का बाँह पकड़ लिया, घींचते 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 सूखी ज़मीन में जाके पटक दिया और कहता बेवकूफ़ कहीं का, जब तुमको मैं कहता हूँ बार बार बाँह को पकड़ो, तुम काहे पकड़ता था, खाली चुपचाप रहता है, क्या बात है बोलो, क्यों नहीं पकड़ा। चेलवा ने कहा गुरुदेव मेरी बाँह में कहाँ क्षमता है जो मैं आपकी बाँह को पकड़ करके पार करूं, मुझे तो विश्वास है ये तो छोटी मोटी धाराएं हैं, आप तो भवसागर से पार कर देते हैं, इस धाराओं में कैसे डूबेंगे, आप पर विश्वास है, न डूबेंगे न डूबने देंगे, इसीलिए मैंने नहीं पकड़ा। सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर में ही जावे पार में। जो सदगुरु पर आस रखते हैं वो भवसागर से पार होते हैं। इसलिए सदगुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। सदगुरु पर आस रखनी चाहिए, उस पर विश्वास रखनी चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। समय समय पर सत्संग और ध्यान करते रहिए। संसार का जो काम है उसको भी करिए, जो परमार्थ का काम है उसको भी पकड़े रहिए, उसको भी नहीं छोड़िए। इसलिए सत्संग और ध्यान करते रहिए। एक निवेदन कर देना चाहता हूँ अंतिम में। निवेदन ये है कि जब मुझे सत्संग प्रेमी बुलाते हैं, कहीं कहीं मैं देखता हूँ, यहीं की बात नहीं कह रहा हूँ, कहीं कहीं मैं देखता हूँ मुझे बुलाया है जिसने, वो अपने काम धंधों में लग जाता है, व्यवस्था करने में लग जाता है और मैं अपना इधर प्रवचन कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है उन सत्संगियों से जो मुझे बुलाते हैं, उसमें जो सदस्य में बुलाते हैं, वो तब तक बैठे रहिए जब तक मैं प्रवचन करता रहूं, क्योंकि आपने बुलाया है, आपको वहाँ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? आप कभी पूजा कराते हैं, पंडित जी को बुला करके कराते ही होंगे, श्राद्ध में, विवाह में और कोई आयोजन में कराते हैं ना। पंडित जी को देखते होंगे कि जजमान को तब तक बैठा के रखता है जब तक पूजा पूरा नहीं होता है। उठने देता है पंडित जी, मोबाइल उबाइल सब कहता घस खा के रखो, बैठे रहो यहाँ पर, और जो भी मंत्र वो पढ़ता है उसको सुनिए, समझ में आवे न आवे
लेकिन वो बैठा के जरूर रखता है और कहता है जब तक नहीं बैठिएगा जजमान साहब आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। उसी तरह से मैं सत्संग प्रेमियों से कहता हूँ, जब तक बाबा प्रवचन करते रहे, हमारे जो सत्संग प्रेमी जजमान हैं, तब तक बैठे रहिए, तब आपका यज्ञ पूर्ण सफल होगा, नहीं तो अधूरे रह जाएगा। श्री सद्गुरु, मैं निवेदन किया हूँ कि आप लोग बुलाते हैं, श्रद्धा से बुलाते हैं, और आप ही लोग व्यवस्था में लगे रह जाते हैं। कम से कम उतनी देर तो सुनिए ज्ञान की बात, दूसरे को ज्ञान की बात सुनवाते हैं और अपने रहते हैं उधर काम धंधा में लगे हुए। ऐसा नहीं करिए, काम पहले ही कर लीजिए या बाद में करिएगा। इतना न काम सिर पर उठा के ले लीजिए कि सत्संग हो ही न सके या दूसरे को खाली सत्संग करा सुनाते रहिए। खर्चा इतना करते हैं, आप ही कुछ नहीं सुनिएगा तो जग का फल कैसे आपको मिलेगा। बाबा देवी साहब ने कहा है, संसार के लोग इतना न काम करें जिससे उसका शरीर ही थक जाए और साधना ही न बन पड़े। जिस शरीर से साधना न बन पड़ पाता हो, काम करके आप क्या किए? शरीर को इतना थका दिए कि ध्यान ही नहीं होता है। संसार के काम को इतना आप प्राथमिकता दिए, उसी में शरीर को थका दिए और ध्यान की प्राथमिकता दिए ही नहीं। ध्यान करने के लिए बैठे और शरीर झुकने लगा तो ध्यान का क्या फल आप प्राप्त किए? शरीर को उतना न थकाइए कि ध्यान ही न बन पड़े। संसार का काम है, करना है, लेकिन ध्यान के लायक शरीर को छोड़ना है, यही निवेदन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।